वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ आईनी अदालत की मुखालफत कर रही है, लेकिन साथ ही पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर वफाकी आईनी अदालत में पेश भी हो जाते हैं। वकला को कहा जा रहा है कि आप लोग बाइकआउट करें, लेकिन खुद पार्टी चेयरमैन जो है वो अदालत में पेश होते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फिर से हुकूमत के खिलाफ एक भरपूर तहरीक चलाने की तैयारियां हो रही हैं। अब की मरतबा तहरीक के खतोखाल क्या होंगे, ये तहरीक कब शुरू की जाएगी, और इसके अलावा एक और जो अहम मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो दरपेश है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के लिए नया चैलेंज है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन्हें बुलाया गया है। जो उन्होंने तकरीर की थी हरीपुर के ज़िमनी इलेक्शन में कैंपेन के दौरान, वो तकरीर उनके लिए दर्द सर बनती दिखाई दे रही है। इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाह रहा है और उनके वकील आज पेश हुए थे सुहेल अफरीदी के। इस हवाले से क्या हो सकता है, बात करेंगे। प्राइम में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। मुझे बताएगा कि वफाकी आईनी अदालत जो बनी है 27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में तहरीक इंसाफ तरमीम को भी नहीं मानती, अदालत को भी नहीं मानती, और ये एक्सपेक्ट करती है वकला से कि वो ताउन ना करें, वफाकी आईनी अदालत में पेश ना हो। लेकिन आपके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जो है सलमान अकरम राजा, उन्होंने भी इसी तरफ इशारा किया है आज एक ट्वीट के अंदर। लेकिन पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो खुद एक वकील भी हैं, वो तो पेश हो रहे हैं, भरपूर ताउन कर रहे हैं। नहीं, ये दोनों यार नहीं है, ये तो कहने नहीं चाहिए। बाइकआउट का मैं तो बिल्कुल हक में नहीं हूँ। मैं तो एफसीसी में पेश भी होऊंगा और वहाँ पे अपने केस प्लीड भी करूंगा। मैंने आज भी अपने केस फाइल किए। तो ये केसेस अगर ये करना है, तो अदालत जो है, अदालत कौन सी बनानी है टेक्निकली स्पीकिंग, तो देखें 27th अमेंडमेंट के खिलाफ और 26th अमेंडमेंट के खिलाफ हमारी रिजर्वेशन, हमारा एहतजाज वो बिल्कुल मौजूद है। लेकिन अदालत कौन सी होगी, कहाँ पे बैठेगी, ये तो फिर हुकूमत का फैसला होता है। और वकील जो है उसको पेश होके वहां पे मैं समझता हूँ कि कन्फ्रंट करना, बेहतर करना और अपने तौजियात और वहां पे आर्गुमेंट पेश करना वो ज्यादा मुनासिब बात है। ये बैकवर्ड जो है, ये तो बुज़दिलों वाला काम है। ये मैं तो इस पॉलिसी से खिलाफ करता हूँ। असेंबली से भी बाइकआउट कर दें जी, आप वोट ना डालें जी, आप कमेटियों से भी इस्तीफे दे दें जी, ये तो हमें ही मुझे लगता है जैसे कोई भागो भागो पॉलिसी है। ऐसी नहीं होती भाई, आप पुरानी कुछ नहीं। खबरें और रूमर्स आने लग गई हैं कि ज़ाहिर है लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए उमर अयूब की जगह पर महमूद खान अचकज़ई को नामजद किया गया था खान साहब की तरफ से, लेकिन अब ज़ाहिर है उस पर स्पीकर मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल मामला लटका हुआ है। क्या ऐसा कोई है तहरीक इंसाफ के अंदर कोई बात चल रही है कि मौलाना फजल रहमान को ऑफर किया जा रहा है लीडर ऑफ द अपोजिशन का होता? कुछ खबरें और इत्तलात इस तरह की सामने आ रही है। वो आई थिंक अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही की बात की जा रही है। वो मेरा ख्याल है महमूद खान अचकज़ई साहब के लिए ये नरम गोशा नहीं होगा हुकूमत का। हालांकि उनको कोई एतराज होना नहीं चाहिए। देखे ना, जब आपने पीपल्स पीटीआई का बंदा ही को नहीं छोड़ा, तो तो ये अगर फिर तो ये ज़ाहिर है मौलाना दूसरी फजल रहमान पार्टियों के वाला जो काबरीन है उन्हीं को लाना ना। मामला कोई है ज़ेर बहस? ऐसा पॉसिबल है या बिल्कुल रूल आउट करने के उस तरफ नहीं देखिए जाएंगे? सर, ये जो पॉलिटिकल अलायंस जो है ना, ये मौलाना फजल रहमान साहब जब तक शामिल नहीं होते ना इसमें, तो ये इसकी ये बेवजन है। सियासी बात है ना। सियासी तौर पे आपको हमेशा जो है वो सियासत आपने करनी है। और मौलाना फजल रहमान साहब को कोई पसंद करे ना करे वो अपनी वजह है, लेकिन उनकी पार्टी जब तक अपोजिशन में आपके साथ ना हो तो फिर सियासी वजन नहीं बनता। ये यानी मेरी अपनी एक राय। मजबूत अपोजिशन का अलायंस बनाने के लिए ये ओहदा मौलाना फजल रहमान को ऑफर किया जा सकता है। कर देना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उनके कद काट का बंदा कोई नहीं है ना जी। या तो इमरान खान साहब बाहर हो तो सही जिद है। भी करे पीटीआई के जी इमरान खान साहब इत्तेहाद के सरबराह हो। लेकिन जब वो नहीं है तो उनके अलावा तो फिर बंदा पीटीआई में तो कोई भी नहीं है। तो आप अगर मौलाना साहब आते हैं, एक सियासतदान है, जीरक आदमी है पीटीआई के, फिर लोग जो हैं सही है। सियासी लोग जो हैं, आप आपको लखपत वाली लीडरशिप भी सही है। नहीं आई है। अच्छा, हमारे 34,000 35,000 बंदों के ऊपर केसेस ठीक है। हैं। आप तो ये सारी चीजों को करना चाहिए। आप खुद वकील भी हैं। इलेक्शन कमीशन में कई केसेस के अंदर आपने तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट भी किया है। ये जो सुहेल अफरीदी साहब वाला मामला है, उनकी तकरीर के ऊपर जो उन्हें नोटिस हुआ है, उनके वकील आज पेश हुए हैं, क्या समझते हैं ये एक वो जो जुर्माना होता है 50,000 का, वहां तक ही कार्रवाई जाएगी या मामला उससे आगे भी जाने का आपको अंदेशा है? देखिए जी, क्या उन्होंने क्या तकरीर में बात करते, उन्होंने कहा धांधली ना करें, तो इसमें बुरा मनाने वाली बात क्या है? इलेक्शन कमीशन को क्या उसमें अगर कोई कहता है कि वो कहते धांधली हैं ना थ्रेटन करें, किया है। तो इलेक्शन कमीशन को बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? क्या वो कहता है धांधली करें? सुहेल ने कौन सी अल्फाज गलत बात की? अल्फाज बड़े खतरनाक थे उनके, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने एतराज किया। नोटिस तो यार बाकी ये लोगों को भी हुए। अल्फाजों से मैं नहीं, मुझे नहीं समझ में आती। इतना डरू हुकूमत है। इस तरह डर के थोड़ी काम होता है कि जी ओ हो उसने ट्वीट कर दिया, ओ सर हो वजीर उसने आला बयान हैं, दे एक दिया, सूबे हाय के हाय वजीर मर आला गए हैं, उस हम। सूबे में इलेक्शन हो रहा है, वो कह रहे हैं कि दिन है तो रात नहीं होने देंगे, रात है तो दिन नहीं होने देंगे। इस पे भाई उसने कहा अल्फाज धांधली के ऊपर करोगे तो दिन नहीं चढ़ने देंगे, तो उसमें कौन सी गलत बात है? कौन सा ऐसी क़यामत है? सही है। और जलसा करे वो हवेलिया में, इलेक्शन हो रहा है हरीपुर में।
فائنلی آپ کو لگ رہا ہے کہ اب تحریک کے لیے تحریک انصاف میں جو ہے ماحول آپ کہہ رہے ہیں کیسے بن رہا ہے؟ جب تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ سارے راستے بند ہو گئے تو پھر ایک تحریک کی طرف آپ جا رہے ہیں یا ابھی موقع دیا جائے گا مفاہمت کو ایک اور، یا دیا جا سکتا ہے یا دیا جانا چاہیے؟ میں تحریک چلانے کا ابھی تو حالات نہیں ہے. حالات پیدا کریں سیاسی طور پہ. دیکھیں سیاست کرنی پڑے گی نا. انقلاب ایسے تھوڑی آئے گا اگر یہ کہیں گے کہ ہم روزانہ جا کے کنکریٹ کی دیوار کو ٹکر ماریں گے. یہ کہ جو ہے ابھی پارٹی تنظیم بھی کوئی نہیں ہے ایسی تگڑی. اب پنجاب کے لوگ سارے بھاگے ہوئے ہیں. محمود خانہ چودھری پنجاب کا نام نہیں لیتے. یہ قابل اعتراض بات ہے. دیکھیں آپ اپنا صوبائی تعصب اپنے پاس رکھیں. پنجاب نہ شامل ہوا اور پنجاب کا آپ نام بھی لینے سے کتراتے. آپ ہیڈ ہیں. آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. میں نے ان کا ایک کلپ سنا ہے اور اس میں پنجاب کا نام نہیں ہے تو میں بطور پنجابی اس پہ احتجاج بھی کرتا ہوں. یہ ایک تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ تحریک چلانے کے لیے جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ماحول کریٹ کرنا پڑے گا. حکمت عملی ابھی تک صحیح. تو نظر نہیں آئی کوئی. بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن